और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने सभी सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सख्त चेतावनी दे दी है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि ईरान में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई है और बढ़ती अशांति, पाबंदियां और यात्रा में रुकावटें अब अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं और इसकी वजह से अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि लोग अपने निकलने की योजना खुद बनाएं और इसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर भरोसा ना करें, क्योंकि मौजूदा हालात में आधिकारिक सहायता बहुत सीमित है। मैं 5 फरवरी को जारी हुई एडवाइजरी लेकर अपने हाथ में आई। इस एडवाइजरी की कॉपी मेरे हाथ में है और आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या चेतावनी लिखी है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जो मुख्य है, एक्शंस टू टेक, लीव ईरान नाउ, मतलब 3 शब्द के साथ एकदम स्ट्रेट क्लियर ऑर्डर दिया गया है, लीव ईरान नाउ, यानी ईरान अभी छोड़ो। इसी के साथ यह भी लिखा है कि एक पूरा प्लान आप बताइए, क्योंकि आप यूएस सरकार की मदद पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। साफ लाइन में आपको पढ़कर सुनाती हूं, हैव अ प्लान फॉर डिपार्टिंग ईरान, मतलब पहले एक प्लान बनाइए ईरान से निकलने का, और ऐसा प्लान बनाइए जो अमेरिकी सरकार की मदद पर आश्रित ना हो, दैट डज नॉट रिलाई ऑन द यूएस गवर्नमेंट हेल्प, मतलब यू आर ऑन योर ओन। अलग शब्दों में इसको देखिए, आपको खुद भागना होगा, खुद किसी तरीके से प्लान बनाकर निकलना होगा, आपकी अमेरिकी सरकार मदद नहीं कर सकती है। उसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड डिसरप्शंस आर पॉसिबल विद लिटिल वार्निंग, ये भी मुमकिन है कि फ्लाइट्स अचानक कैंसिल कर दी जाए, फ्लाइट्स इधर से उधर कर दी जाए, बहुत कम नोटिस पर ये सब कुछ हो जाए। ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक नई रिपोर्ट में ये बताया है कि अमेरिका की घेराबंदी के बाद ईरान ने भी हमले के लिए अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया है और इनमें जिस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है सेजल 2। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ये मिसाइल कैसे अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के लिए एक चुनौती तो बन ही सकता है। ये जो सेजल 2 जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, हम आपको इस मिसाइल के रेंज के बारे में आज बताना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ईरान है, नीचे सऊदी अरब है, इधर कुवैत, सीरिया, तुर्की और उधर अजरबैजान और ऊपर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। ये देखिए, यहां पर यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, ये सारे देश इस पूरे इलाके में है और इजराइल तक, इधर लिबिया, इजिप्ट, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। अगर आप देखिए तो ये मिसाइल कैसे अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के लिए चुनौती बन सकता है। इसकी रेंज आप देख रहे हैं सेजल 2 की, ये कहां तक मारक क्षमता इसकी है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, जिससे आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के आधे से ज्यादा देश, यहां पर आ जाइए, यूरोप के आधे से ज्यादा देश, जिसमें आप बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे देश आपको उधर के दिख रहे हैं, ग्रीस भी शामिल है। तो ये वाला मतलब आधे यूरोप के देश वहीं तक है। इधर आप देखिए साउथ अफ्रीका, उसमें लिबिया, इजिप्ट, ये सारे देश। इधर जब आप मिडिल ईस्ट को देखिए तो यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये सारे देश यहां पर जूम इन किया ना आपने, हाँ, ये देखिए यहां पर यूएई है, ये बहरीन हो गया, उसके बाद से ओमान आपको यहां पर दिख रहा है। इधर इजराइल तो है ही रेंज में, जूम इन कीजिए, इजराइल है। उसके ऊपर देखिए सीरिया, मतलब वहां पर क्यों करेगा जब वहां पर तो अपने ही लोग रखता है ईरान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जो हिस्सा है ये सब इसके रेंज में अब है। यूक्रेन भी रेंज में है। 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के आधे से ज्यादा देश ईरान की इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे और इजराइल तो ईरान के सीधे निशाने पर होगा ही। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के जो 19 सैन्य और हवाई ठिकाने हैं वो भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। और ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि ये उड़ान के दौरान अचानक अपनी दिशा को बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी को एक एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले से तय एक अनुमानित आर्क पर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि हवा में लहराते हुए और अपना रास्ता बदलते हुए एक लक्ष्य की तरफ पहुंचती है, जो हमेशा आप देखते हैं एक प्रोजेक्टाइल होता है, उससे अलग हटकर। और स्थिति में किसी भी रडार और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए
इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और इसे हवा में ही गिराना, मार गिराना मुश्किल हो जाता है। ये तो आप AI जनरेटेड वीडियो बहुत छोटी रेंज का देख रहे हैं ना, जब लॉन्ग रेंज में ये जाते हैं और ऊपर नीचे ये मनूवर करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है, और फिर वो अगर उनको टारगेट बनाया जा रहा है तो उससे वो बच सकते हैं। पिछले साल जब ईरान ने यही मिसाइल इजराइल के शहरों पर दागी थी, इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा था, और इसके बाद इस मिसाइल से इजराइल में क्या तबाही हुई थी वो आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। उस वक्त बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये तस्वीरें फिलिस्तीन के नष्ट हुई इमारतों की हैं, लेकिन ये फिलिस्तीन की तस्वीरें नहीं थी। ये हकीकत में ईरान की डांसिंग मिसाइलों ने तब इजराइल का ये हाल किया था, और सोचिए अब ईरान ने इन मिसाइलों को फिर से तैनात कर दिया है। सेजल 2 की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, और इस मिसाइल को ईरान ने खुद बनाया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर अमेरिका ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया है तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि अमेरिका को ईरान के मिसाइल हमलों का डर है, जिससे मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश प्रभावित हो सकते हैं। और यह बात तो माननी पड़ेगी कि ईरान की मिसाइल पावर ने सबको डराया हुआ है, खास तौर पर इजराइल का उदाहरण आपने देख ही लिया। आज ही ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच पहली परमाणु वार्ता भी शुरू हुई है, जिसमें अभी कोई नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अमेरिका ईरान पर यह दबाव बनाएगा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे और ईरान में लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करे। लेकिन दोनों तरफ से ये जो वॉर प्रेशर टैक्टिक्स हो रहा है, यानी इधर से शिप्स तैनात किए जा रहे हैं, उधर मिसाइल्स को लेकर तैयारी पूरी है, ये सब इस पूरी बातचीत में और ये जो इस वक्त कोशिश हो रही है कि एक रास्ता निकले, उसमें अपनी अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश भी है। जबकि ईरान ने भी कहा है कि वो इन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे किसी भी तरह कमजोर समझने की भूल ना की जाए।